नमस्कार, मैं योगेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और अगर यह आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए विषय पर चलते हैं। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम वास्तु के अनुसार घर में बालकोनी कहां पर स्थित होनी चाहिए, उसकी सही दिशा कौन सी हो पर जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि वास्तु की शुभता अशुभता घर में मौजूद सकारात्मक व नकारात्मक ऊर्जा पर आधारित होती है। घर की अलग अलग दिशाओं की शुभता और प्रबंधन शुभ सकारात्मकता वाली ऊर्जा को बढ़ाकर जातक को शुभ परिणाम प्राप्त होता है और इसके विपरीत स्थिति में हमें नकारात्मकता की प्राप्ति होती है व अशुभ फलों में वृद्धि होती है। दोस्तों, वास्तु का एक नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपके घर में रोशनी व हवा का विशेष प्रबंध होना चाहिए। अगर आप अपने घर में रोशनी व हवा का विशेष प्रबंध स्थापित करते हुए वास्तु का निर्माण करते हैं तो आपके घर की वास्तु स्वतः ही ठीक होगी। घर में अच्छी हवा व रोशनी का आगमन, संचार, खुलापन घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे वहाँ रहने वाले व्यक्तियों को खुशी प्राप्त होती है, मन प्रसन्न रहता है और जातक को शुभता प्राप्त होती है, उसके शुभ फलों में वृद्धि होती है। दोस्तों, इसी हवा व रोशनी के संचार को घर में बनाए रखने के लिए हमें बालकोनी, खिड़की की आवश्यकता होती है। वास्तु में सही जगह जहाँ से सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव ऊर्जा का आगमन होता है और अगर वहाँ पर बालकोनी बनी है तो वह शुभ परिणाम को प्राप्त करने में मदद करती है, मन को प्रसन्न स्फुरित करती है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बालकोनी की श्रेष्ठ दिशाओं या जगह के बारे में जहां पर बालकोनी होनी चाहिए पर जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आपने अपने सामने लगे चार्ट में एक बार नज़र डालें और यहाँ पर ध्यान से देखें। यहाँ पर एक प्लॉट की सभी दिशाएं बताई गई हैं। इन 8 दिशाओं में बालकोनी के लिए सर्वश्रेष्ठ, मध्यम और इसके समकक्ष स्थान दर्शाए गए हैं। यह जो आप हरे रंग कलर से स्थान देखते हैं, उनके अनुसार सबसे शुभ स्थान जो पॉजिटिव एनर्जी को पैदा करता है वह है सबसे पहले नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट व ईस्ट यानी उत्तर, उत्तर पूर्व, ईशान कोण और पूर्व का क्षेत्र। जब हम किसी वास्तु का निर्माण करें या बालकोनी की व्यवस्था बनाएं तो हमें इस स्थान पर या कहिए इन दिशाओं में ही सर्वप्रथम बालकोनी को बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह क्षेत्र जितना खुला हल्का होगा, घर में सकारात्मक ऊर्जा पॉजिटिव एनर्जी का आगमन, घर में उसका अच्छे से संचार होगा और आपको शुभ फल प्राप्त करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, यह दिशाएं या क्षेत्र बालकोनी के लिए सर्वोत्तम है, सबसे ज़्यादा अच्छी दिशाएं हैं। इसलिए हमें सबसे पहले इसी क्षेत्र को चयनित करना चाहिए। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें, रोशनी, हवा पर्याप्त रूप से प्राप्त होती है। इसके बाद अगर इस क्षेत्र में मुख्य द्वार अनुसार बालकोनी की व्यवस्था ना बन पाए तो दूसरी जो अच्छी जगह है वह है जहाँ पर चार्ट में 2 नंबर लिखा है, जैसे चार्ट में दिखाई दे रहा है, या दक्षिण पूर्व कोने से लेके दक्षिण तक का क्षेत्र जो उत्तम है। लेकिन इस क्षेत्र में अगर आपको बालकोनी बनानी पड़े तो इस बालकोनी को काफ़ी छोटा रखना चाहिए, जिससे यह शुभ परिणाम प्राप्त करने में आपकी मदद कर सके। दोस्तों, अगर वास्तु में यह व्यवस्था भी ना बन पाए तो हमें आप चार्ट में देखें जहाँ पर नंबर 3 लिखा है, उस क्षेत्र में यानी कि उत्तर पश्चिम कोण वायव्य कोण से
पश्चिम तक के क्षेत्र में बालकोनी का निर्माण करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले हमें जहाँ पर 1 नंबर इस चार्ट में लिखा हुआ है उस दिशा में बालकोनी हो, और अगर यह व्यवस्था ना बन पाए तो इसके बाद 2 नंबर वाली स्थिति, और इसी प्रकार अगर 2 नंबर की स्थिति भी आपके पास उपलब्ध ना हो तो 3 नंबर की व्यवस्था, जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है उस दिशा में बालकोनी की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर हमारा प्लॉट चारों ओर से खुला है तो हमें तीनों ओर इन स्थानों पर बड़ी और छोटी बालकोनी का निर्माण करना चाहिए। इसके अलावा आप चार्ट में देखें, 8 दिशाओं में जो क्षेत्र रह गए हैं जहाँ पर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, उन स्थानों पर हमें बालकोनी को बनाने से बचना चाहिए। और इन क्षेत्रों में भी खास तौर से दक्षिण पश्चिम कोण से, यानी कि नैऋत्य कोण वाले क्षेत्र से हमें बालकोनी बनाने में बचना चाहिए। दोस्तों, जब हम बालकोनी घर में बनाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ नियम भी फॉलो करने चाहिए। जैसे हमें बालकोनी को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इसमें वास्तु के अनुसार पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हरियाली को बनाना चाहिए, ताकि जब आप यहाँ खड़े हों तो आपका मन स्फुल्लित हो और खुश हो और आपको शांति प्राप्त हो। अगर आपकी बालकोनी नंबर 1 वाली दिशा, जैसा आप चार्ट में देख रहे हैं, इस क्षेत्र में बनी है तो इस दिशा में आप छोटे छोटे बिना कांटे वाले पौधे यहाँ पर लगा सकते हैं। इस 1 नंबर वाली दिशा में उत्तर पूर्व की ओर पानी की व्यवस्था भी आप कर सकते हैं। जैसे किसी बर्तन में पानी भर कर आप यहाँ पर रख दें या यहाँ पर फाउंटेन स्थापित कर लें, तो यह भी आपको काफ़ी शुभ परिणाम प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करेगा। अगर स्थिति इसके विपरीत दिशा की है तो वहाँ पर बड़े पेड़ पौधों को गमलों में रखें, इस दिशा को भारी पर्दों से कवर करके रखें और यहाँ पर लाल फूल और पत्तों के पौधों को स्थापित करें। दोस्तों, अगर हम इस प्रकार अपने घर में बालकोनी का स्थान, दिशा का चयन और उसका प्रबंधन करते हैं तो निश्चित ही हमें शुभता प्राप्त होगी और सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त कर हमें फायदा मिलेगा और हमें शुभ परिणाम प्राप्त करने में मदद प्राप्त होगी। धन्यवाद।